हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डेजी। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो 2023 में आप लोगों ने सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए। अब एक चीज जो इस बार देखने के लिए आई है कि पहला जो आपका सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम के जो डेट्स डिफाइन किए गए थे वो आप यहाँ पे नोटिस में देखिएगा। तो पहले के जो डेट्स थे वो आपके 5th से स्टार्ट हो रहे थे और उसके बाद जो है यहाँ पे ये बोला गया था कि आपका फाइनली 17th तक जो है ये सारा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो आपका जो है जो सबसे पहला नोटिफिकेशन आया था उसमें ये दिया गया था। लेकिन उसके बाद आपने फिर देखा कि एक न्यू नोटिफिकेशन आया था ऑन 15th ऑफ जून। और 15th ऑफ जून को अगर आप जो नोटिफिकेशन देखिएगा तो उसमें ये बोला गया था कि आपका जो है जो एग्जामिनेशन के डेट्स हैं उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। और उसमें एग्जामिनेशन के डेट्स में एक्सटेंशन ये हो गया था कि पहले आया था कि 21st 22nd या 22nd 23rd 24th 25th तक ही जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा एक सेपरेट नोटिफिकेशन आया। उसके बाद नोटिफिकेशन आया कि जितने, और ये सारे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए था जिनका जो है एडमिट कार्ड किसी कारणवश डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। तो ये सबसे पहला आपका नोटिफिकेशन था कि आपका जो एग्जाम है, और ये सबसे पहले 31st ऑफ मई को आया था कि इन सारे सब्जेक्ट्स के एडमिट कार्ड जो है अब डाउनलोड हो सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ कुछ नोटिफिकेशन जो है आप बोल सकते हैं कि ये सारे नोटिफिकेशंस आए थे। लेकिन उसके बाद जो है अलग अलग, और इसी के साथ आप यहाँ पे देखिएगा जो आपके डेट शीट भी रिलीज कर दी गई थी कि कौन से डेट में कौन कौन से एग्जाम होंगे। तो सारे डेट्स जो यहाँ पे दिए गए थे, पहले 12th ऑफ जून तक के सारे एग्जाम्स होने थे, फिर उसको एक्सटेंड करके 17th ऑफ जून तक का लाया गया, और फिर दोबारा जो है उसका आप बोल सकते हैं कि एक बार फिर से एक्सटेंशन हो गया। तो क्वेश्चन यही है कि इन सारे जो एक्सटेंशन हो रहे हैं, तो लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज था जो इस बार इशू उठकर आ रहा है रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, तो ये नॉर्मलाइजेशन होता है क्या और ये एक समस्या क्यों बनकर आ रही है। तो लास्ट ईयर तक की अगर हम लोग बात करें 2022 तक की अगर हम लोग बात करें तो एक सिंगल डे या सिंगल एग्जाम पर सब्जेक्ट, सिंगल एग्जाम पर सब्जेक्ट हुआ था। लेकिन यही अगर हम लोग 2023 की बात करें, 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक जो है जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि मान लीजिए किसी भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम ले लें, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम ले लें। तो पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम है सबसे पहले ये आपका 8 जून को हुआ। जो न्यू नोटिफिकेशन आया कि उन सारे स्टूडेंट्स जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, फिर से जो डेट आई है, जो लेटेस्ट डेट आई है वो 23rd जून है। समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि हम लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि आगे जो है दोबारा मान लीजिए, क्योंकि अभी तक अगर हम लोग 2023 की बात करें तो ये बोला गया है कि 30th जून तक जो है एग्जाम हो जाएंगे। और एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन में ये फिर से बोला गया है कि उन सारे कैंडिडेट्स जिनके एडमिट कार्ड नहीं आ पा रहे हैं तो उनका फिर बाद में एग्जाम किसी एक पार्टिकुलर डेट को कंडक्ट कराया जाएगा। यानी पर सब्जेक्ट इस बार क्या हो रहा है कि 2 से 3 डेट्स में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। हम ये बात कर रहे हैं अगर हम लोग सारे सब्जेक्ट्स का मिला के बोले तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हर एक एग्जाम, हर एक सब्जेक्ट का एक ही एग्जाम हुआ था। अब इस बार क्या हो रहा है कि हर एक सब्जेक्ट का 2 या 3, किसी सब्जेक्ट का 2 हो रहा है, किसी का 3 हो रहा है। अब सवाल होता है कि फिर ये नॉर्मलाइजेशन का जो इशू आ रहा है ये प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं होता है क्या है नॉर्मलाइजेशन। और ये चीज हुआ था लास्ट ईयर 2022 में। अगर हम लोग 2022 की बात करें, 2022 में ये चीज जो है यूजी के स्टूडेंट्स के लिए जो आपका सीयूईटी का जो एग्जाम हुआ था सेम चीज किया गया था।
अब 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस की बात, तो दो डेट अभी तक जो हम लोगों को फिक्स है वो दो डेट है, एक आपका 8 जून और 23 जून। इस दिन भी एक क्वेश्चन पेपर होगा और इस दिन भी आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा। अब सवाल ये है कि अगर आपका स्कोर कार्ड जो आता है, आपने सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट ने जो हाईएस्ट मार्क्स आया, यहाँ पे किसी भी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का आउट ऑफ, अगर हम लोग सबसे पहले सिर्फ POLM की बात करें, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस यानी कि डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें, या फिर आप बोल सकते हैं पार्ट बी, अगर सिर्फ पार्ट बी की बात करते हैं तो आउट ऑफ 300 मान लीजिए जो हाईएस्ट मार्क्स आया फॉर एग्जांपल 280 आया है, और यहाँ पे 23 जून जो कल एग्जाम होने वाला, सपोज कीजिए हाईएस्ट मार्क्स जो आया है वो 270 आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि इस हाईएस्ट को इसके साथ कैसे कंपेयर किया जाए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं जो 23 जून को क्वेश्चन पेपर आया था वो डिफिकल्ट था इसलिए हाईएस्ट मार्क्स कम आया, या फिर ये बोला जा सकता है कि 8 जून को जो क्वेश्चन पेपर आया था वो इजी था इसलिए हाईएस्ट मार्क्स आया, इसका हाईएस्ट मार्क्स ज्यादा आ गया, बाकी के हाईएस्ट मार्क्स कम हो गए। तो इसी चीज के लिए क्या होता है कि ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन का जो एग्जैक्ट प्रोसेस है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसके बारे में सेपरेटली एक वीडियो में बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, और ये नॉर्मलाइजेशन उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए होगा जिसका एग्जाम जो है 2 या 3 अलग अलग डेट्स को किया गया है। तो पूरा प्रोसेस यही हो जाता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो इशू है, अब इसमें समस्या ये आ जाती है कि मान लीजिए आपने सपोज कीजिए आउट ऑफ 300 या 75 क्वेश्चन जो आपकी डोमेन सब्जेक्ट थी, इसमें आपने 70 सही कर दिया। दिस मीन्स अगर 70 इंटू 4 आप करते हैं तो 280, तो 280 मार्क्स आपके CUET के पार्ट बी में आ जाने चाहिए। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो हो सकता है ये मार्क्स आपका इंक्रीज कर जाए, ये मार्क्स आपका डिक्रीज कर जाए, डिपेंडिंग ऑन की हाईएस्ट मार्क्स किस दिन कौन से पेपर में आया था। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं मान लीजिए कि जिन्होंने मान लीजिए 70 स्कोर सही किया है और किसी ने 68 स्कोर किया है किसी और दिन, तो हो सकता है कि फाइनली इसका मार्क जो 70 वाले स्टूडेंट्स उससे ज्यादा आ जाए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में। और यही सबसे बड़ी समस्या आ रही है इस बार, किसी ने इस चीज को पकड़ा नहीं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं वो शुरू कर दिए हैं कट ऑफ बताना, ये कट ऑफ जाएगा, वो कट ऑफ जाएगा, वीडियो बनाने के लिए तो कुछ भी हो जाएगा। लेकिन इस चीज को जो समस्या आ रही है यहाँ पे, इस समस्या को समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मेरे हिसाब से जब तक ये नॉर्मलाइजेशन का आपका क्वेश्चन पेपर नहीं देखा जाता है, फॉर एग्जांपल 8 जून को क्वेश्चन पेपर आया था पॉलिटिकल साइंस का, फिर 23 जून को एग्जाम होने वाला है, उसके क्वेश्चन पेपर को आप देखते हैं, डिफिकल्टी लेवल को कंपेयर करते हैं, तभी जो है आपका कट ऑफ निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक जो हर एक स्टूडेंट को ये फेस करना होगा कि जो कट ऑफ होगा वो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे ही डिपेंड करेगा। और ये भी है कि अभी तक श्योर नहीं है कि 23 जो कल है उसी दिन फाइनली ये एग्जाम हो जाए, दोबारा और एग्जाम ना करना पड़े पॉलिटिकल साइंस का। और जितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका बार बार एग्जाम हो रहा है तो ये इशू और बढ़ती चली जाती है। ये नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है कि स्टैंडर्ड प्रोसेस है, NTA के द्वारा लास्ट ईयर भी गाइडलाइंस में ये रिलीज किया गया था कि नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाएगा, कब कब किस किस कंडीशन में किया जाएगा, एंड व्हाट इज द प्रोसेस, सो विल बी सेपरेटली डिस्कसिंग दैट प्रोसेस। सो होपफुली आप लोगों को अब इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मेरा 70 सही हो जा रहा है तो क्या मेरा 100% एडमिशन श्योर है, हाँ या ना। क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे हम लोगों के जिन्होंने साउ का भी एग्जाम क्रैक कर लिया, उनके वहाँ पे भी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। अब उनका कहना है कि सर 75 में मेरा 70 सही आ जा रहा है, मैंने साउ का जो है लेना छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ तो मेरा 100% एडमिशन हो ही जाएगा। देखिए चांसेस हाई हो जाते हैं, लेकिन कट ऑफ जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद वो अप डाउन किस तरीके से होगा ये कहना मुश्किल है। इसीलिए अभी भी जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये परेशान है कि मेरा जो है एग्जाम खराब चला गया
या अच्छा नहीं गया है, कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ये सोच रहे हैं कि हाँ मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है, कहीं और अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अप्लाई करते चलिए, आपके पास ऑप्शन होंगे बाद में सारी जगह कैंसिल करके यहाँ पे एडमिशन लेने का। लेकिन ये जो प्रोसेस था, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था, ये क्यों उठकर आ रहा है, किस कारण उठकर आ रहा है और इसकी क्या क्या इश्यूज होते हैं, समस्या होती है, ये मैंने सोचा कि एक बार आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया जाए। बाकी जो कट ऑफ के बारे में है उसके एक बार जब तक पेपर नहीं आ जाता है ना, थोड़ा सा वो, क्योंकि हम तो उस कैटेगरी में है नहीं जो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखेंगे कि बिना क्वेश्चन पेपर देखे सारा बता दें कि हाँ क्या कट ऑफ होगा, क्योंकि अभी भी पॉलिटिकल साइंस का कल एग्जाम होना है, बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल पे देख लिए होंगे कट ऑफ कितना होगा वो आ गया है, तो एग्जाम से पहले कट ऑफ आ गया है। तो खैर, तो इस चीज को समझ लीजिए, ये प्रोसेस है, अभी इससे परेशान होने की बात नहीं है, ये प्रोसेस है और इससे सब लोग इम्पैक्ट होंगे। तो ये नहीं है कि सिर्फ मैंने एग्जाम दिया सिर्फ मेरा ही समस्या है, ये जितने लोगों ने एग्जाम दिया सभी कैंडिडेट्स के लिए एक इशू है। इसलिए जो एक्चुअल स्कोर आएगा वो अलग होगा इन टर्म्स ऑफ, एंड इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम जो आपने देखा है, जो क्वेश्चन पेपर जो आपने सॉल्व किया है उसमें से जो आपका स्कोर आया है। तो इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बातें करेंगे। बाकी जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं नंबर 8448878849। बाकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इसी नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द